यहां देखो, पॉलिनोमियल, ठीक है, याद रखना पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है ये पॉली प्लस, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म हो, तो पॉलिनोमियल नाम से जो है ना पूरा डिफिनेशन नहीं इसका जो है निकल पाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टर्म हैं इसको पॉलिनोमियल बोल देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि इसका जो नाम है पूरा इसको जो डिफाइन नहीं करता। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा में जो कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट एक दूसरे के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कनेक्टेड रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप कुछ भी लिख दो कि वो सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कुछ भी लिख दो। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2x प्लस 3 बटा वाई माइनस 2z, ठीक है, जो मन करे सो लिख दो, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और सुना रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल क्या है, यहां देखो, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, हम लोग को वैसे वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनोमियल का सिंपल सा डिफिनेशन है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स जो है प्लस माइनस द्वारा कनेक्टेड हो, टर्म्स कैसे कनेक्टेड हो, प्लस माइनस के द्वारा, जो भी वेरिएबल हो, ठीक है, उसका पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, जीरो से जो स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, बस समझ में आ रहा है। यानी कि जो भी वेरिएबल उसमें शामिल हो उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, सिंप्लीफाई करने के बाद, बस समझ में आ रहा है ना, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जरा देखना क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, x का पावर क्या है, 2 है, क्या 2 होल नंबर है, ठीक, क्या 2 होल नंबर नहीं है, यहां पे x का पावर कितना है, 1, ठीक है। यानी कि जहां कहीं भी वेरिएबल है वहां पर क्या दिया हुआ है तुमको, होल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, पावर जो है होल नंबर है, तो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत। अब पॉलिनोमियल के टर्म जो है प्लस माइनस के द्वारा ही कनेक्टेड होने चाहिए, बस समझ में आ रहा है। मान लो कि हम ऐसे लिख दिए, समझ को ऐसे लिख दिए, वेरिएबल एक्स वाई है, एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि कैसे कनेक्टेड है, डिवाइड आ गया, और समझ आ रहा है ना। इसको तुम सिंप्लीफाई करके ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक लाइन में नहीं लिख सकते हो, समझ रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई एक्स, डिवाइड में है, पहला नजर में लगता है कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हम क्या बोले, सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3x बाई एक्स, ये कटेगा, क्या हो गया, x माइनस 3। अब इसको देखना है, क्या ये पॉलिनोमियल है ये, और सुना रहा है, यानी कि एक लाइन में लिखा हुआ रहा है टर्म्स प्लस माइनस से कनेक्टेड हो, और जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, एकदम सिंपल डिफिनेशन, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, x का पावर कितना है,
1। यहाँ पर x का पावर कितना है? रूट का मतलब कितना होता है? पावर। ये जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है? पावर 1/2। यानी कि यहाँ पर x का पावर 1/2 दिया गया है, तो क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं ना, ये तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं। समझ में आया? ये कोई दिक्कत? अच्छा, जरा इसके बारे में बता दो। इसके बारे में बताओ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है? ऊपर वाले को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3। एक्स प्लस 3 को इसी रहने देते हैं, x कॉमन होगा। अच्छा, 3 कॉमन होगा। ये पोलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। पोलिनोमियल पहचानने का तरीका समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब थोड़ा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बता देते हैं। यहां देखना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, उससे पहले एक डिग्री टर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है, क्या होता है? हमको ये पता चल गया पोलिनोमियल कैसा दिखेगा। ठीक है, सपोज करो कोई पोलिनोमियल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ प्लस 7x पोलिनोमियल ले लिए। ठीक है, जिस टर्म का पावर सबसे ज्यादा रहे, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि पोलिनोमियल है कि नहीं। क्या पोलिनोमियल है? क्या ये पोलिनोमियल है? ठीक है, यहां पर √2 है, इससे दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। ये जो नंबर जो रहते हैं 4, 7 माइनस √2, 10, ये सब जो नंबर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। वेरिएबल के आगे जो टर्म रहता है उसको क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रूट में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल का पावर पे नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर जो क्या होना चाहिए? होल नंबर रहना चाहिए। बस समझ आ रहा है? वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 10 है, और वहां पर कुछ नहीं है, तो वेरिएबल का पावर क्या है? 0 है। कुछ नहीं है तो पावर क्या है? 0 है। कोई दिक्कत? तो जो सबसे बड़ा जो पावर रहता है उसको डिग्री बोलते हैं। इसका x का वेरिएबल पावर कितना है? 2। इसका कितना है? 3। यहाँ पर 1, यहाँ पे x का 10 है, यहाँ पे x का पावर 0। तो सबसे बड़ा पावर क्या मिला? 10। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? 10। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? इसका डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? 3। डिग्री कितना है?
3। हम क्या बोले, सबसे पहले पोलोमियल तो होना चाहिए। क्या ये पोलोमियल है? क्या ये पोलोमियल है? यहाँ पर एक वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसको तुम लिखने जाओगे तो y का पावर कितना हो जाएगा? क्या ये होल नंबर है? ये तो पोलोमियल ही नहीं है, इसका डिग्री का बात ही नहीं करेंगे। डिग्री किसके पास होता है? पोलोमियल के पास, इसका डिग्री का बात नहीं करेंगे। ये पोलोमियल ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मल्टी वेरिएबल पे लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या ये पोलोमियल है? नो सर। जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या है? होल नंबर है, पोलोमियल है ये। दो वेरिएबल है x और y है, तो पोलोमियल इन टू वेरिएबल है ये। पोलोमियल इन टू वेरिएबल है, तो सबसे पहली बात ये पोलोमियल है। डिग्री कितना है इसका? डिग्री 3, क्योंकि किसी भी वेरिएबल पर सबसे बड़ा पावर कितना है? 3 है। गलत है। डिग्री इसका कितना हो जाएगा? इधर देखो, जब एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व रहते हैं, जहां जहां भी मल्टीप्लाई में रहते हैं, तो डिग्री जोड़ करके बात करते हैं। ये जो टर्म है इसका डिग्री कितना है? 5। ठीक है। अब ये मत बोलना कि बेस सेम रहता तब तो पावर जोड़ते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दो लोग मौजूद हैं, दोनों के पास कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो टोटल कितना है तो दोनों का जोड़ करके बताएंगे। सुन पा रहे हैं? डिग्री 5 है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम इसको एक्स स्क्वायर वाई क्यू को लिख दो एक्स वाई की पावर 5, नहीं, ये गलत है, ये नहीं लिखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जब दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में है तो डिग्री उनका जोड़ करके हम बात करेंगे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। ये तो इसका डिग्री कितना है? इस टर्म का 5 है, इसका 3 है, इसका 3 है, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहां देखना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ, ये सब 9th का हम बता रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जैसे में कोई पूछता है तुमसे ट्रायंगल कितने होते हैं, तो क्या बोलते हो? 3 कौन कौन से? आइसोसेलेस, स्केलर, इक्विलैटरल। फिर राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, ये सब कहाँ चले गए? तो वही बात है ना। इधर कोई पूछे कि ट्रायंगल कितने हैं, तो सबसे फिर तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पर? साइड्स के बेसिस पर कि एंगल के बेसिस पर? बस सुना रहा है? ये नहीं कि जवाब देना शुरू कर दो, इंटरव्यू में ऐसे छट जाओगे। जैसे बेसिक है, बस सुना रहा ना। याद रखो, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, क्या देखना, तो पहला जैसे वहां पर बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यहां पर भी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बस समझ में आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म का मतलब सुने होंगे मोनोमियल, जिसमें एक टर्म हो। ठीक है, जैसे मैं यहां देखो एग्जाम्पल, x y टू द पावर 10 4x 4 जेड क्यू, ठीक है, -5 t के पावर 100। जो भी पोलिनोमियल लिख रहे हैं उसमें एक ही टर्म रख रहे हैं, डिग्री कितना भी रहे, डिग्री से फर्क नहीं पड़ रहा है। बस समझ आ रहा है? एक टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। कोई दिक्कत? मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, अनोमियल का मतलब टर्म जिसमें कि सिंगल टर्म। कोई दिक्कत? दूसरा है बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल यहां देखना 2x + 1, x टू द पावर 100 + y टू द पावर 100, a² - b²।
ठीक है, √2x प्लस y लिख दो। जिसमें 2 टर्म उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल। और जैसे ही 3 से ज्यादा होते हैं तो उसको बोल देते हैं पोलिनोमियल। जैसे ही 3 से ज्यादा होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब ये नहीं कि 4 टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, 5 टर्म, सबको नाम नहीं देते हैं। जैसे ही 3 से ज्यादा हुआ उसको पोलिनोमियल। ठीक है, यहां देखना, डिग्री के बेसिस पर वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। फॉर एग्जाम्पल क्या देखना, x डिग्री 1 हो, टर्म कितने भी हो सकते हैं, समझ आ रहा है, 2x प्लस 3, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 2। लीनियर है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, वेरिएबल कितने हैं, 2। ठीक है, अगर इक्वल टू कुछ लिख दे, इक्वल टू 0 कर दें तो याद करो नाम पड़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अभी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अगर इक्वल टू लिख करके कुछ भी लिख देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाता है, और इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं तो क्या है, वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ऐसे लिख दें, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस कुछ भी लिख दे, कॉन्स्टेंट लिख दे, लिखे या ना लिखे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि प्लस ही रहे, माइनस भी लिख सकते हैं। लो ऐसे कर देते हैं, सबका जितने भी वेरिएबल है सबका पावर 1 है, जितने भी वेरिएबल है सबका पावर कितना है, 1। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है, 3। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ठीक है, क्या देखना, इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इधर देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। वही हम लोग पढ़ करके आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वहां पे इक्वल टू आ गया था। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक है, सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर ऐसे लिख दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिग्री 2 है। जरूरी नहीं है कि सारा टर्म जो है सेकंड ऑर्डर का रहे, कोई एक भी हो जाए। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल है इसमें, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि सबसे सिर्फ बड़ा पावर देखना है, टर्म कितना भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। बस समझ आ गया, कोई दिक्कत। ये हो गया तुम्हारा, जिसका डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं या फिर क्विंटिक भी बोलते हैं। डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक या फिर ज्यादा बेटर नाम जो है माना जाता है क्विंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्विंटिक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। डिग्री 5 है तो पेंटिक, उसके बाद सबको बोल देते हैं पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री। ठीक है, चैप्टर जो मिलेगा जैसे ही बड़ा डिग्री होता है पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्रीज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये यहां तक हो गया, ये तो समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन। ठीक, अच्छा याद रखना, 2 और पॉलिनोमियल है जो कि पूछे जाते हैं, याद रखना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
कांस्टेंट पोलिनोमियल, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 0 हो। ठीक है, ए पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 0। डिग्री 0 होने का मतलब क्या हुआ, उसमें वेरिएबल रहा ही नहीं, सिर्फ क्या दिखाई दे, कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ क्या हो, इट मीन्स नो वेरिएबल इन्वॉल्व, इट मीन्स नो वेरिएबल, यानी कि कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। एग्जाम्पल 2√2 पाई, एक तुम्हारे जितने भी रियल नंबर है जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके, बात समझ आ रहा है, सबको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि सबका डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल अगर लाना चाहोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, x के पावर 0, y के पावर 0, इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। समझ आ रहा है, ये 0 को छोड़ करके, यहां पर एक्सेप्ट 0, क्यों भाई, क्या देखना, तो उसके लिए अलग नाम दिया गया है, जीरो पोलिनोमियल। जो 0 होता है इसको जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है, 0 को अलग किया गया, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, क्यों, यहां देखो इसको क्यों अलग कर दिया गया, ये भी तो कांस्टेंट है, 0 भी तो कांस्टेंट है। 0 के साथ दिक्कत यह है कि हम डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते हैं, 0 के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी। यहां देखो, अगर 0 लिखे हैं कोई पूछेगा किसका डिग्री बताओ, ठीक है, तो अभ्यम का मान हुआ तो इसको लिखेगा 0 इंटू एक्स के पावर 1, 0 को लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स के पावर 1, तो उसके हिसाब से डिग्री कितना हो गया, 1। किसी को मन हुआ 0 इंटू एक्स के पावर 2 लिख देगा, तो उसके हिसाब से डिग्री कितना हो गया, 2। इसका डिग्री क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका डिग्री अनडिफाइंड है। लेकिन बाकी कोई भी नंबर है, आप 2 को बस ऐसे ही लिख सकते हैं, वेरिएबल तुम भले चेंज कर सकते हो, एक्स के पावर 0 लिखोगे, वाई के पावर 0 लिखोगे, टी के पावर 0 लिखोगे, लेकिन वेरिएबल पर पावर क्या रहेगा, 0। अब पावर ही तो डिसाइड करता है कि डिग्री कितना है, तो इन सबका जो है पावर कितना है, डिग्री कितना है, 0 है, इन सबको जीरो पोलिनोमियल कहा जाएगा। लेकिन इसके साथ गारंटी नहीं है, जो भी चाहेगा उसको अलग तरीका से लिख सकता है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया, जीरो पोलिनोमियल। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक। इसके बाद हम लोग 9th में पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। जरा देखना इधर, यहां तक समझ में आ गया ये, यहां देखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखना इधर, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ABCD के कैपिटल लेटर से, ठीक है, या फिर स्मॉल लेटर से भी, कैपिटल या स्मॉल कोई भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जरा देखना, मान लो कि हम लिख रहे हैं कि x² + 5x + 6 पॉलिनोमियल ले लिए, इसको नाम देना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर तुम अपना कोई भी अल्फाबेट ले लो, स्मॉल या कैपिटल तुम्हारी मर्जी, ठीक है। किसी को माने ऐसे P, लेकिन वेरिएबल क्या यूज हो रहा है इसमें, x, वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x, तो P से पॉलिनोमियल होता है तो PX ज्यादातर जगह लिखा मिलता है। तुम्हारी मर्जी है तो और कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मन है कि हम QX लिखें तो QX लिख लो, लेकिन फिर यहां पर x ही पर होना चाहिए। कोई दिक्कत, अगर यहां पर y पे पॉलिनोमियल है
पोलोमियल है। तो यहाँ पर तुम कोई भी अपना नंबर ले लो, ठीक है, मान लो कि h लेना है, h y ले लो। ये हो गया पोलोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर डबल वेरिएबल है, ठीक है, कोई अपना मन से अपना एबीसीडी में इतने सारे लेटर है, कोई भी उठा लो, जेड, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब ये मत करना कि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स ले लिए, ठीक है, ऐसे ले लिए या फिर ऐसे ले लिए, ठीक है, अब ये सब पागलपन मत करना, अलग लेना रहता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? तो सवाल ये उठता है कि रिप्रेजेंटेशन का जरूरत क्यों पड़ा? तो वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। क्लास 9th भी सब किए होंगे। एक पोलोमियल देता था, मानो कि यही पोलोमियल बोलता था कि फाइंड करो, P0 निकालो, P1 निकालो, -2 निकालो, करते थे। क्या करते थे? इसमें वैल्यू रखते थे। P0 0 का स्क्वायर 5 × 0 + 6 क्या आ जाएगा, ठीक है। P1 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 6 कितना हो गया, 12। P-3 निकालना है, -3 का स्क्वायर +5 × -3 + 6 कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है? ये सब क्लास 9th में कर रहे थे हम लोग, वैल्यू निकालने वाला काम, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये बोलो, डाउट है तो बोलो, डाउट है तो बोलो। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू कैसे निकाला जाता है पोलोमियल का, किसी नंबर को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़े, क्या लिख रहा है, क्या इरेज करें? हैं? वहां से अब टॉपिक शुरू हो रहा है, जो वैल्यू निकालते थे, ठीक है। जरा देखना, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में टॉपिक शुरू हो जाएगा, कल वहां से फिर कंटिन्यू कर देंगे। समझ में आ रहा है? याद रखना, एक पोलोमियल लेते हैं, उसको कुछ पॉइंट पर वैल्यू निकालो उसका। याद देखो, सपोज करो हम लिख रहे हैं hx इक्वल टू, चाहते तो px भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा अलग लेकर चल रहे हैं। hx इक्वल टू x³ + 6x², ठीक है। फाइंड h0 h1 h2 h-1 h-2 और h-3। टाइम कम है तो लो इसको थोड़ा हटा देते हैं, इतना तो निकाल दो कम से कम। क्या h0 का वैल्यू तो 6 हो जाएगा देखने के साथ है। h1 कितना है हर्षित? 24, h1 24, h-2 क्या 0 आया है? जिसका नहीं आया चेक करेगा, -2 0 आएगा, h-2। ठीक है, इसको जब करोगे -8 मूव ऑन +30 -30, ठीक है, 0 हो जाएगा। h-3 कितना आया? h-3 कितना आया? 0, ठीक है। कोई दिक्कत? जिस पॉइंट पर वैल्यू 0 आ जा रहा है, सुनना मेरी बात को, जिस पॉइंट को रखने पर वैल्यू 0 आ जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जिसको रखने पर
पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो है ना जीरोज के लिए ही बना है, बात समझ आ रहा है? पूरा का पूरा मैथमेटिक्स किसके लिए बना है, जीरोज के लिए। जीरोज हमको मिल जाए, ठीक है। जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसको रूट्स बोलने लगते हैं उसी को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसमें इसको क्या बोल रहे थे, रूट्स। क्या रखने पर मतलब कि LHS RHS इक्वल हो जाए। अब पॉलिनोमियल में उसी चीज को क्या बोलते हैं, जीरोज। क्या रखने पर जीरो हो जाए, ठीक है। तो पूरा का पूरा जितना भी मैथमेटिक्स है वो इसी जीरोज के लिए हुआ है। कल से जो चर्चा स्टार्ट करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और चैप्टर शुरू हो जाएगा।